राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी के मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सुनाने जा रहे हैं बरसाने वाली रात का रानी की कहानी। कैसे अपने भक्तों को बच्चा बन के, एक छोटी सी लड़की बन के और दर्शन देती है। भगवान एक काऊ रूप में मान लो, कैसे भी मान लो, सच्चे भक्तों भगवान जरूर दर्शन देते हैं। तो देखो, एक रामा नाम की एक गांव में रहती थी और बेचारी वो राधे का नाम लेती। वो वैसे नहीं जानती भगवान क्या चीज़ है, बहुत भोली भाली थी, सीधी सादी गांवों में रहती। एक दिन राधा अष्टमी आई तो गांव की औरत भी तैयार रहीं कि हम राधा अष्टमी के दर्शन करने जाएंगे। तो रामा अपनी सास से बोली, माँ जी, सारी औरत राधा अष्टमी के दर्शन करने जा रही हैं, मैं भी चली जाऊं। सास बोली, बेटी खूब जा, मैं क्या तुझको रोक रही हूँ, सारी औरत जा रही हैं तो खूब जा। कई दिन पहले से तैयार हो गई। तो एक दिन अचानक रामा की तबीयत खराब हो जाती है और सास उससे मना करती है, बेटी बाद में चली जाना, तेरी थोड़ी तबीयत खराब है। वो बोली, ना माँ जी, मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी। तो सारी स्त्रियों के साथ रामा आ जाती है। जब बरसाने में आती है तो संगी सहेली सारी ऊपर सीढ़ियां पे चढ़ जाती हैं, पर रामा थकी हुई बीमारी की मारी 20 सीढ़ियों पे बैठ जाती है। देखो, हमारी रात का रानी कैसी भूली है, कैसा दर्द भरा उनके दिल में सुकून है कि सब अपने भक्तों की कैसी रक्षा करती हैं और भगी चली आती हैं। जब रामा थक कर सीढ़ी पर बैठ जाती है तो मेरी राधे रानी छोटी सी लड़की बन के और पास में आ जाती है और रामा का हाथ पकड़ लेती है। माँ, कैसे थक कर बैठ गई। अब रामा बहुत खुशी हो जाती है, कहती है, बेटी तू कहाँ से आई है। अरे माँ, मैं यहीं रहती हूँ। कौन है तू। बोली, अरे मेरा नाम वैसे तो रानी कहकर बुलाते हैं, महारानी कहते हैं, रानी कहते हैं, मेरे बहुत नाम है माँ, पर मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है तो मैं भागी चली आई कि मेरी माँ कहीं रास्ता में गिर ना जाए। तो रामा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के रामा ऊपर लेके चढ़ा के, जैसे ही रामा रोज जाती दर्शन करने और रोज चढ़ा के ले जाती। एक दिन बोली, माँ तू रोज दर्शन करने जाती है, मेरे लिए क्या लेकर आई है। रामा बोली, बेटी क्या चाहिए तुझे। कि मेरे लिए घाघरा, चोली, पायल भी चाहिए, टीका भी चाहिए, नथली भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए, बिंदी भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए माँ। मेरे लिए चूड़ियाँ भी चाहिए। कि बेटी अब मैं ज़रूर ले आऊँगी। दूसरे दिन सामान लेकर आई रामा, खरीद के बरसाने थे, सामान लेकर आई उसी सीढ़ी पे और लाडली बैठी पाई। सामान दे दिया तो उसके साथ में एक सामरा सा लड़का भी आया, छोटा सा, बाल घुंघराले थे, कटीले नैन थे। रामा बोली, बेटी महारानी, ये कौन है आपके साथ में। अरे माँ, ये तो मेरा सखा है, उसको भी कछु लाइयो। रामा बोली, इसके लिए क्या लाऊं। कि इसके लिए भी कुछ पहनने को ले आना माँ। तो दूसरे दिन रामा उसको कुर्ते पजामे लाई, मुकुट भी लाई लगाने के लिए, और दोनों उनको दोनों चीज़ दे दें और वे रामा को ऊपर चढ़ाया है। अष्टमी का दिन आया। अष्टमी के दिन देखती है रामा फिर भी ऊपर चढ़ाती है और चढ़ाकर लड़की गायब हो जाती है। जब अष्टमी का दिन सभी औरत दर्शन कर रही थी, वे रामा वाले कपड़े और राधा कृष्ण ने पैर रखे थे। सारी औरत देखती रह जाती हैं। वे बोलती हैं, रामा इन कपड़े इनको तो तू लाई थी, इनको तो तू लाई थी। वो बोली, हाँ मैंने तो उसी लड़की को दिए थे,
जो छोटी सी कन्या थी। देखते रह जाती हैं। फिर पुजारी से पूछती हैं, पुजारी जी ये कपड़े आप कहाँ से लाए? पुजारी बोलता है, ये तो भगवान जी ने अपना श्रृंगार राधा कृष्ण ने आप ही किया है, मैं नहीं लाया, वही श्रृंगार है। तो सारी औरत देखती रह जाती हैं। फिर तो रामा गदगद हो जाती है और खुशी हो जाती है और कहती है, अब मेरी महारानी मुझे दर्शन देगी जब ही मैं जाऊंगी। भागी भागी उस सिड्डियान पर गई, सिड्डियान पर ना पाई तो साथ की सहेली सारी आ जाती हैं, पर रामा नहीं आती है। जब कई दिन रुक कर आई और उन्हीं सिड्डीन पर बैठ गई, जब मेरी बरसाने वाली ने दर्शन दे दिए रामा के लिए, रामा खुशी हो गई देख के नहीं, और कान्हा ने भी दर्शन दे दिए। तो ऐसी अपने भक्तों की लिहाज को रखते हैं भगवान मेरे। कहते हैं भगवान भगत के बस में, करता है आदमी तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी मेरी बरसाने वाली है, उसे भजो तो तुरंत आती है, भागी चली आती है, नंगे पैर चली आती है। ऐसे ही मेरे कान्हा जी हैं। तो बहन, हमारी वीडियो कैसी लगी? सुनकर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी बहनों को राधे राधे। कैसी लगी बरसाने वाली की कहानी?